मैंने पहली दफ़ा ही भाई सर को साफ साफ इनकार कर दिया था। तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि तुम एंगेज्ड हो। पता भी है क्या कह रहे हो? 2 लगाऊंगी रख के। मैं होश में हूँ और तुमने मेरे भाई का नहीं सोचा, उसकी फीलिंग्स का नहीं सोचा। मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन पढ़ाई हरगिज नहीं करूंगा। नहीं समझ आती मुझे ये, मुझे नहीं पढ़ना, नहीं लगता मेरा इसमें दिल। अगर पढ़ाई नहीं करनी तो फिर क्या करना है? ये नहीं सोचा कि वो क्या सोचेगा। तुमने उसके साथ इतना टाइम काम किया है। आलम को अब एहसास हो रहा है कि जिस बेटों की खातिर उसने अपनी बेटियों को नज़रअंदाज किया, आज वही बेटे उसके सामने खड़े होकर बुलंद आवाज से उसे बोल रहे हैं कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते। उन पर हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद अब आलम को एहसास हुआ है बेटियों को एक एक रुपए के लिए वो तरसाया करता था, उनकी फीसें अदा नहीं करता था और अब बेटे सारा कुछ मिट्टी में मिला चुके हैं। दूसरी तरफ बारी की बहन परीक्षा को कॉल करेगी और उससे कहेगी कि उसने उसके भाई के साथ अच्छा नहीं किया। बारी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसने झूठ बोला कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने एक बार भी बारी की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, मगर परीक्षा मजबूर है, वो उसे उसके बाप के बारे में कोई बात नहीं बताना चाहती। परीक्षा के आगे हाथ जोड़ूंगा, उसको यहाँ ले आऊंगा। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। अरे अगर आप मुझे बता के चले जाते तो रोकती तो नहीं। या तो सचमुच तुम्हारा दिमाग खराब हो क्या गया तुम्हें? ये पुलिस वालों की तरह क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही हो? करना तुम मुझे इजाजत दो ना। हो गया या मुझे को लग रहा है? इससे अच्छा नहीं था कि मैं वापस ही ना आता इस घर? प्लीज। तो मैं तुम्हारी खातिर मेरे बेटे, तुम्हारी खातिर मैं सॉरी। आलम की बीवी उससे लड़ना शुरू कर देगी। आलम को अब एहसास हो रहा है कि उसकी दूसरी बीवी ने बहुत बार उससे गलत बयानी की है। आलम अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करेगा, मगर उसकी समझ में कोई भी बात आने वाली नहीं है। उसका काम तो बस शौहर में नुक्स निकालना और उसकी गलतियां तलाश करना है, और ये काम वो बहुत अच्छे से कर रही है। यहाँ पर बारी के वालिद को एहसास हो चुका है कि उन्होंने बारी के साथ बहुत गलत किया, इसीलिए वो बारी से कहेंगे कि अगर परीक्षा के सामने उन्हें हाथ भी जोड़ने पड़े, मिन्नत समाजत भी करनी पड़ी, तब भी वो जाएंगे और उससे मनाने की कोशिश करेंगे कि वो बारी से शादी कर ले। लेकिन बारी को अपने बाप को नीचे करके शादी करना किसी सूरत कबूल नहीं है, इसीलिए वो अपने बाप से कहेगा कि ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसका बाप किसी के सामने भी हाथ जोड़े।